से घबराई हुई है सरकार। सर लगातार मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे जी, समय से ज्यादा बलवान नहीं है। और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से, कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से जी लोकतंत्र की जीत नहीं होने वाली है। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है। 60 लाख और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख गुणा 3 कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग 1 करोड़ 80 लाख को हम भाग दे दें 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास? और अगर आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं तो जो आरोप लग रहा है, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया? तो ये जो मुद्दा बदलने की जो तरीका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। ये क्या मुलाकात में क्या बात हुई? यहाँ अखिलेश जी बहुत मुश्किल से फ्रेम बना है। अखिलेश जी बहुत मुश्किल से फ्रेम बना है। आराम से आज सबसे बड़ी बात है केजरीवाल को जेल में। मैं अभी मिलकर के आ रहा हूँ। अखिलेश जी क्या बात हुई? मैं अभी मिलकर के आ रहा हूँ। और जेल तो जेल ही होती है जी। और नीचे करो भाई, चले जा रहा है। अकेलेपन में कोई रहे जी, और जेल की अपनी परेशानियाँ होती हैं, करनी पड़ती हैं। और हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। नीचे कर लीजिए तो सबका काम हो जाएगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब वो नीचे करो भाई, बोलो मत। उनके साथ अन्याय लगातार बोलो नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की। परिवार एक साथ नहीं, जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में है, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जो लग रहा है ये मोबाइल वाला है। भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, अभी थोड़ा नीचे कर लो यार, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं। ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों को। लगातार कार्रवाई हो रही है। नहीं, पहले बात तो उनको ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों को। फोन आप नहीं, रामपुर टिकट को लेकर क्या चर्चा हुई? हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और मुन्ना जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने अभिषेक, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया जी, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। बिगड़ जाएगा इसका हाथ बताओ। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठ के मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दे? अरे भाई और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है। जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी।
सच्चाई की जीत होगी। बना एनडीए उनकी टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। एनडीए वर्सेस इंडिया 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रही भाजपा जनता इनको सबक सिखाएगी। पल्लवी पटेल का एक बयान आया हुआ है, उनका कहना, उन्होंने आपके साथ साझा कह रहा है कि अखिलेश यादव जो है भ्रांति में जी रहे हैं और वो गठबंधन से हमें बात हुई है, उनको किसी का साथ नहीं चाहिए। तबेराबाजी ने छोड़ दिया साथ। साथ छोड़ने वालों की कहानी बहुत लंबी है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता हुए कौन क्यों साथ छोड़ रहा है। सर, आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। भाजपा कह रही है 9% सांसद हैं कांग्रेस के, उनके में 1400 करोड़ रुपए जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड गया, तो इसको कोई पूछने वाला नहीं। कल संबित पात्रा का भी बयान आया है। देखिए, मुझे आपका जो सवाल है, जो मानी नहीं रहे किसी जो विपक्ष के लोग हैं जी, उनके लिए तो आप कह सकते हो चंदा मिला हो, हाँ लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, जी, तो सत्ता वालों ने तो वसूली की है। और वसूली किससे नहीं की? वो सूची एक लंबी है जो सोशल मीडिया और अखबारों में छप रहा है। जी, तो ये जो सूची है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती कि चंदा उन्हें मिला है, चंदा उन्हें मिला होगा, नीचे करो ना, हम नीचे तो 6000 करोड़ रुपए जो है भाजपा के खाते में गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया। जी। इसीलिए घबराहट में इस तरह का खबर बदल जाए, न्यूज बदल जाए, दूसरी चीजों पे ज्यादा चर्चा हो। और सवाल तो मैंने आपसे कहा बुनियादी, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? जी, क्या महंगाई कम हो गई? क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार दे दिया? जी, क्या आज उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित हैं? कहाँ घटना नहीं हो रही? क्या आप सोच सकते हैं कस्टोडियल डेथ हो रही हो? जो लोग विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेते हो, विकसित भारत को बनाने का सपना लेते हो, वहाँ कस्टोडियल डेथ में वो प्रदेश नंबर 1 हो। सर, आजम खान से क्या बात हुई आपकी? जितने भी कांड हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, आप खुद सोचिए, 3 घंटे में एनकाउंटर कर दिए। आप खुद सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि 0 टॉलरेंस है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इसका मतलब ये